बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रथम बंदो गुरु चरण, जिन आगम गाम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइया। जही कारण सिद्धा पंच सोई, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरत अमिय सूरत, ताहि देख समाइया। आगे बढ़ विज्ञान में, आगे बढ़ विज्ञान में, मन भी भय निर्मूल। अमन संत शांति मिले, गए जगत भय सूल। गए जगत भय सूल। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, योग विज्ञान में आगे बढ़ने पर मन भी निर्मल और शांत हो जाता है एवं अमन योगी सहज शांति को प्राप्त होकर अपने आत्म स्वरूप से प्रब्रह्म प्राप्ति का प्रयत्न करता है। विज्ञान के उदय होने पर मन के शांत और निर्मल होने से समस्त जगत का भय एवं कष्ट दूर हो जाता है। विज्ञान द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार एवं परम प्रभु की प्राप्ति, त्रिताप दुख की निवृत्ति एवं परमानंद की उपलब्धि होती है। कहे हंसों, हे जिज्ञासुओं, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के भेद ज्ञान तत्व रहस्य को समझो और इस परमानंद महान सुख को प्राप्त करो। प्रथम अवस्था योग की, मन व प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। कहे हंसों, हे जिज्ञासुओं, विहंगम योग के प्रारंभ की अवस्था में ही मन और प्राण एक साथ रहते हैं। जब आगे चलकर इनके लीन होने पर आत्मा की चेतन सुरति जागृत हो जाती है और सद्गुरु द्वारा बताए भेद युक्ति से अपने परमानंद महान सुख को प्राप्त करने के लिए तत्पर तदाकार हो आगे बढ़ने लगती है। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति संहार। असुरति दिव्य निरति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, प्राण और मन के शांत होने पर ही आत्मा अपने चेतन शक्ति द्वारा उस चेतन भक्ति को प्राप्त कर उस चेतन परमानंद महान सुख को प्राप्त करती है। प्राण और मन के शांत होने पर ही आत्मा पवित्र हो जाती है और अपनी चेतन सुरति को रोककर गगन मंडल की ओर आगे बढ़ती है। और जब दिव्य सुरति निरति बनकर शब्द महामंडल के चेतन द्वार को में प्रवेश करती है तथा सुरति सूक्ष्म निरति होकर शब्द मंडल के द्वार में जाकर मिल जाती है, यही योगी का आत्मसमर्पण भूमि होता है। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव विज्ञान है
पुण्य धनी जन से। हे हंसो हे जिज्ञासु, सबका आधार परम प्रकाशक सर्व अंतर्यामी सच्चिदानंद परम प्रभु पुण्य धनी है। उसी की भक्ति और उपासना से जीव का कल्याण होता है। यह आत्मा साक्षात्कार चेतन अनुभव विज्ञान है। आत्मा द्वारा ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है, भौतिक जड़ कर्णों से नहीं, क्योंकि वह परब्रह्म चेतन अनुभव विज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। अक्षर चेतन जड़ नहीं, यह है अक्षर नाम। अक्षर चेतन जड़ नहीं, यह है अक्षम नाम। अकह आदि वाणी यही, प्रथम सृष्टि यह काम। यह चेतन अक्षर अक्षय नाम। जड़ नहीं है। यह एक पाद जगत के अंदर एक तार अखंड एक ध्वनि होती है, जिसको अक्षय नाम कहते हैं, जिसका कोई कभी क्षय नहीं होता। वह सहज ध्वनि एक तार अपने मंडल की भूमि से होती है, जिसे विहंगम योगी सदैव अनुभव करता है। यह अवाच्य नाम अक्षय तत्व आदि वाणी है। सृष्टि में इससे पूर्व कोई वाणी नहीं। यह अक्षय नाम अपूर्व आदि वाणी सर्व वाणियों का आधार है। इसलिए हे हंसों हे जिज्ञासु, इसी आदि वाणी भी कहते हैं। जब तीन पाद निशब्द के ईक्षण से प्रकृति का विस्तार प्रारंभ होने लगता है, तब प्रकृति के चेष्टा देने के लिए प्रथम इस वाणी का उद्भव होता है। इसलिए एक पाद सृष्टि में यह पहले प्रकट होता है, और इसके बाद जिसके बाद गुणों के त्रिघात से परमाणुओं का विकास होने लगता है, तथा क्रमशः पंचभूत नौ ग्रह तथा सृष्टि के आवश्यक सभी पदार्थ क्रमशः प्रकट होने लगते, और अक्षर से सृष्टि का फैलाव के लिए प्रथम आकाश प्रकट हो जाता है। पीछे से आकाश भया, गुण आकाश यह नाही। पीछे से आकाश भया, गुण आकाश यह नाही। जन्म आद है आहि से, है जगतांतर माही। हे हंसों हे जिज्ञासुओं, अक्षर के प्रकट होने पर जगत विस्तार के लिए आकाश प्रकट होता है। इसलिए यह अक्षर आकाश का भी कारण है, और इस अक्षर से ही आकाश वायु आदि पंचभूत नौ ग्रह इस विशाल सृष्टि का निर्माण करता है। यह नित्य चेतन कुष्ठस्थ अक्षर आकाश का गुण नहीं। आकाश तो जड़ अनित्य वस्तु है, जिसका गुण शब्द है। उसी अक्षर से जगत की उत्पत्ति, पालन और लय होता है। वह अक्षर प्रकृति के सभी पदार्थों में ओतप्रोत व्यापक। अब इस अक्षर का आधार क्या है, आगे के
दोहे में बतलाया गया है। ताके अंतर पुरुष है अगमय अनंत अपार, धारण अक्षर को करे एक पाद संसार। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, उस अक्षय नाम आदि वाणी के अंतर सूक्ष्म व्यापक परम पुरुष है। वह अनंत असीम परम पुरुष अक्षर द्वारा एक पाद संसार को धारण करता है, अर्थात अक्षर से भी सूक्ष्म अक्षर में व्यापक अक्षर का आधार निःशब्द परम पुरुष है। अक्षर से क्षर होता है बाहर भीतर जोय, बाहर में सब ग्रंथ है क्षरत शब्द में सोय। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अक्षर से ही क्षर बनते हैं। पिंड ब्रह्मांड के अंदर जो शब्द है एवं वाणी शब्द द्वारा जो ग्रंथों की रचना होती है, वे सभी क्षर शब्दों का निर्माण है। अक्षर के नीचे प्राकृतिक मंडल में जितने शब्द होते हैं वे सभी क्षर शब्द हैं, एवं जो वाक्य वाणी में उच्चारण होता है वे सभी क्षर है, और अक्षय नाम अक्षर कुटस्थ है। सब शब्दों के अंतरे सब वर्णों में वास, सर्व वर्ण याही से बने होय उच्चारण तास। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अक्षय नाम प्राकृतिक मंडल के सभी शब्दों के भीतर है, एवं सर्व वर्ण अक्षरों में उसका वास है। इसी अक्षर द्वारा सभी वर्ण बनते हैं, एवं इसी के आधार पर वर्णों का वाणी द्वारा उच्चारण होता है। अक्षय नाम सर्व वर्ण अक्षरों का आधार अंतरात्मा है। ररंकार ओमकार है सोहम शक्ति जान, एक निरंजन शब्द है पांच शब्द यह मान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अक्षर की धार जब ब्रह्मांड में उतरती है तो ररंकार, ओम, सोहम, शक्ति और निरंजन ये पांच शब्द स्थान भेद से बनते जाते हैं। जड़ चेतन मिश्रित बने पांचों शब्द समान, ब्रह्म ब्रह्मांडे कहत है संतन अंतर ज्ञान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अक्षर के चेतन आधार से प्रकृति के संबंध में ब्रह्मांड के अंदर पांचों शब्द हैं। यही ब्रह्मांडी पांच शब्द ब्रह्म है, जो संतों के विहंगम योग के साधनों में ब्रह्मांड के अंदर अनुभव होता है। ये पांचों ब्राह्म राज योग की भूमि में होते हैं। राजयोग की भूमि में ये पांचों शब्द ब्रह्म राजयोग की भूमि में होते हैं। विहंगम योग की भूमि इसके आगे चेतन मंडल में है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।